Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are well. Today we are going to start our third lesson, which is food from plants. Okay, let's start the work. This is a warm-up exercise. Look at your book. Tick the things that grow on plants. दिस इज़ अ ट्री. ये एक ट्री बनाया हुआ है आपके लिए और इसमें सर्कल में बहुत सारी चीज़ें वो बनाई हुई हैं, उनकी पिक्चर्स दी हैं जो खाने की चीज़ें होती हैं. तो हमें उन चीज़ों को टिक करना है जो कि प्लांट पे ग्रो होती हैं, यानी कि जो दरख्तों पे लगती हैं. ठीक है. और इसमें तो काफ़ी आप देखिए डेयरी आइटम्स भी बने हुए हैं और फार्म आइटम्स हैं एंड वो भी बना है, जैसे फ़िश बनी हुई है. तो इसमें हमें आइसक्रीम भी है, बट हमें सिर्फ उन चीज़ों को टिक करना है जो प्लांट्स पे ग्रो करती हैं. ठीक है. मैं आपके लिए एक पिक्चर को टू पिक्चर्स को इसमें टिक कर चुकी हूँ. ये देखिए, फ़िश प्लांट्स पे नहीं होती, नहीं ग्रो करती. पम्पकिन, ब्रिंजल, ये लाइन से देखिए, वाटरमेलन, कितनी सारी चीज़ें हैं ना. ये देखिए आइसक्रीम, और ये सारे आइटम्स जो हैं आप खाते भी होंगे और आपको इनके बारे में सब पता होगा. मैंने दो फ्रूट्स, ये देखिए, एक ये वेजिटेबल है, एक ये फ्रूट है, मैंने दो को टिक कर दिया है और ये बाकी अब आपको इसमें से ढूंढने हैं और उनको टिक करना है. और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये काम आता होगा, क्योंकि ये बहुत मज़े का काम है और सब बहुत इजीली इसको कर सकते हैं. अच्छा, सबसे पहले एक काम शुरू करने से पहले सब अपने यहाँ पे पेज पे ऊपर डेट लिखेंगे. जिस डेट को आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन की डेट आप यहाँ पे डालेंगे. ओके, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन. वी ऑल ईट फूड व्हेन वी आर हंग्री. We all eat food when we are hungry. हम सब खाना खाते हैं जब हम भूखे होते हैं. Hungry means भूखा. Why do we need food? हमें खाना क्यों ज़रूरत है? हमें खाने की क्यों ज़रूरत है? We need food to work and grow. हमें खाने की ज़रूरत होती है काम करने के लिए और ग्रो करने के लिए. यानी कि जब हम खाना खाएंगे तो हमें इतनी एनर्जी आएगी, हमें ताकत आएगी कि हम काम भी कर सकें और हम ग्रो कर सकें. यानी कि ग्रो मीन्स कि आप बड़े हो सकें, आपकी सेहत अच्छी हो. यानी कि देखिए, एक बच्चा पैदा होता है, वो छोटा सा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो और बड़ा होता है. इस तरह करते करते वो एक पूरा मैन बन जाता है. तो ग्रो मीन्स ये होता है कि बढ़ना. तो जब आप अच्छी डाइट लेंगे आपकी ग्रो अच्छी होगी, आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी. ठीक है ना. फूड मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. खाना जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर और हेल्दी सेहतमंद बनाता है. वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट. हम ज़्यादातर अपना खाना जो है ना वो प्लांट से लेते हैं. वैसे तो ये होता है कि हमें और भी चीज़ें होती हैं खाने की, जिनकी जैसे गोश्त होता है, चिकन का, गोट का और काऊ का, लेकिन उसके अलावा इसमें हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जो फूड हम प्लांट से लेते हैं. यानी कि ज़्यादातर जो हमें खाना है ना वो प्लांट से ही मिलता है. अभी हम यहाँ पढ़ेंगे ना तो आप देखिएगा कि मेरा ये बात बताने का क्या मतलब है. ज़्यादातर खाना हमें प्लांट से मिलता है क्योंकि हमें उससे वेजिटेबल्स भी मिलती हैं, हमें फ्रूट्स भी मिलते हैं, हमें सीरियल्स भी प्लांट से मिलते हैं और हमें पल्सेस भी मिलते हैं. चलें अब हम डिटेल में पढ़ते हैं. चलें अब हम पहले यहाँ से देखते हैं. सम प्लांट्स गिव अस फ्रूट. यानी कि कुछ प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, यानी फल मिलते हैं. वी ईट द होल फ्रूट और वी स्क्वीज द फ्रूट एंड ड्रिंक इट्स जूस. अब हम फ्रूट्स को दो तरीके से खा सकते हैं. या तो हम पूरा फ्रूट भी खा सकते हैं, ठीक है ना, उसे काट के, एप्पल है उसे हम वाइट करके ऐसे मुंह से भी काट के खा सकते हैं. या फिर
हम उनका जूस निकाल सकते हैं, यानी कि उनको निचोड़ के उनका जूस निकालें और हम वो जूस भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दुनिया में बहुत सारे आपको पता है फ्रूट्स हैं, अब सारे तो एक बुक में नहीं आ सकते, तो इसलिए कुछ जो हैं वो इस बुक में लिखे हुए हैं जो मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए। ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, चेरीज, ग्रेप्स, बनाना। ठीक है, ये कुछ फ्रूट हैं जो मैंने रीड किए हैं, बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। चलें अब हम नेक्स्ट देखते हैं। Some plants give us vegetables. कुछ प्लांट होते हैं जो हमें सब्जियां देते हैं। वेजिटेबल्स कहते हैं सब्जियों को। We cook most vegetables before eating. ज़्यादातर जो सब्जियां होती हैं ना वो हमें खाने से पहले पकानी होती हैं। ठीक है, उन्हें पकाते हैं तो हम उनको खाने के काबिल बनाते हैं। Cooking makes them soft and tasty. पकाने से वो सब्जियां क्या हो जाती हैं? सॉफ्ट हो जाती हैं, यानी कि नरम हो जाती हैं, जिनको आप खा सकते हैं, और बहुत मज़े की भी हो जाती हैं। टेस्टी मीन्स मज़ेदार, तो मज़े की हो जाती हैं। ठीक है, अब हम कुछ वेजिटेबल्स के नाम देखते हैं इस बुक में। पम्पकिन, ब्रिंजल्स, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, बीन्स, ओकरा। पम्पकिन कद्दू को कहते हैं, मीठा कद्दू। ब्रिंजल बैंगन को कहते हैं। पोटैटोज़ आलू, आलू तो बहुत ज़्यादा आप लोग यूज़ करते हैं, बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ करते हैं और पसंद भी करते हैं। कॉलीफ्लावर कहते हैं फूल गोभी को। बीन्स, बीन्स होती हैं ये फलियां जो होती हैं, बहुत सारे तरीक़ों की फलियां होती हैं। ओकरा, भिंडी। देखा आपने, अब हमने फ्रूट्स भी पढ़ा, हमने वेजिटेबल्स भी पढ़ा, हमने तो यहाँ पे बहुत थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी हैं, यानी कि थोड़े से फ्रूट्स और वेजिटेबल के नाम पढ़े हैं, वरना तो बहुत सारी दुनिया में वेजिटेबल्स भी हैं और फ्रूट्स भी हैं। चलें अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। We eat some vegetables raw as salad with our meal. They make us healthy. अब कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जो हम कच्ची खाते हैं, रॉ मीन्स कच्ची, और सलाद के तौर पे खाते हैं। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हम प्लेट में वो सब्जियां काट के साथ रखते हैं और उन्हें खाते हैं, और वो भी बहुत अच्छी और हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, उनसे हमारी हेल्थ अच्छी होती है। ठीक है ना, तो वो भी हमें सेहतमंद रखती हैं। अब इसमें से देखिए कुछ वेजिटेबल्स यहाँ बनी हुई हैं जो हम कच्ची खा सकते हैं। ये देखिए कैरेट, गाजर, क्यूकम्बर, खीरा, रेडिश, मूली, बीटरूट, चुकंदर, ये हैं जो हम कच्ची खा सकते हैं। और एक अनियन भी होता है, यानी कि प्याज, उसको भी हम अपने काट के रखते हैं अपने खाने के साथ, और उसको हम कच्चा खाते हैं। तो इनकी अपनी एक ताकत होती है, समझ आया ना, इनकी अपनी एक ताकत इसमें इतनी होती है, इनकी अपनी स्पेशलिटी होती है कि उससे हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हम सेहतमंद होते हैं, हमारी सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। अच्छा ज़रा ये देखें क्या लिखा है। पोटैटो इज़ नॉट अ रूट, इट इज़ अ स्टेम विच ग्रोज अंडर द ग्राउंड। ये कह रहे हैं आलू जो है वो जड़ नहीं होती, बल्कि वो स्टेम होती है जो कि ज़मीन के अंदर निकलते हैं। आपको सबको पता होगा आलू किसी दरख्त पे नहीं निकलते, वो ज़मीन के अंदर ग्रो करते हैं। ठीक है, चलें अब नीचे आएँ। ये एक एक्टिविटी है, मैं इसको रीड करती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, मेक अ प्लेट ऑफ सैलड। हम किस तरह से एक सैलड की प्लेट तैयार कर सकते हैं जो कि हम अपने खाने के साथ इस्तेमाल करें। अच्छा, अब इसमें इन्होंने ये किया है कि नीचे कुछ चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं, उसमें सारी सैलड नहीं है, मतलब सैलड तो वो होती है ना जो कच्ची चीज़ें, कच्ची सब्ज़ी जो हम अपने खाने के साथ खाते हैं, वो सैलड्स कहलाती हैं। तो इसमें तो मिक्स हुए हुए हैं, वो चीज़ें भी हैं जो हम पका के खाते हैं। तो इसमें उन्होंने कहा द नेम ऑफ अ फ्यू रॉ वेजिटेबल्स आर गिवन बिलो। कुछ रॉ वेजिटेबल्स के नाम नीचे दिए हुए हैं। टिक द वंस यू विल यूज़ इन अ सैलड। आप उनके नामों के आगे टिक लगाएं जो कि आप सैलड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने एक्टिविटी कर ली है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप भी इसको ऐसे ही कीजिए। क्यूकम्बर, खीरा हम खा सकते हैं कच्चा, ये देखिए मैंने टिक कर दिया। टोमेटो, यस। ब्रिंजल, नो। ये जो ब्रिंजल होता है
बैगन इसको हम कच्चा नहीं खा सकते, इसको पकाना पड़ता है। कैरेट यस, बीट रूट यस, पोटैटो नो, पोटैटो हम कच्चा नहीं खा सकते, उसको पकाना पड़ता है। अनियन यस, लेमन यस, कोरिएंडर लीव्स यस, मिंट लीव्स यस, यानी हरा धनिया और हरी पुदीना ये सब हम कच्चे खा सकते हैं, ठीक है। Ask an elder in the family to cut the vegetables in different interesting shapes. Arrange the vegetables on a plate to make it look beautiful. अब आप अपने किसी बड़े से बोलें, अपनी अम्मी से बोलें, अपनी बहन से, किसी से भी कि एक बहुत अच्छी वेजिटेबल्स की प्लेट बनाएं, सैलड्स की प्लेट रेडी करें, यानी कि ये वेजिटेबल्स जो हैं उनको अच्छे अच्छे शेप्स में काटें, डिफरेंट शेप्स में, कोई स्क्वायर काटें, कोई राउंड, कोई सर्कल, कोई ट्रायंगल शेप में, और कोई फ्रूट फ्लावर शेप में, और उसकी एक बहुत खूबसूरत सी प्लेट बनाएं अपने खाने के साथ। जब आप उसको खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर हम चीज़ों को अच्छे से डिस्प्ले करते हैं तो देखने वालों को भी अच्छा लगता है, और हम उन चीज़ों को खुद यूज़ करते हैं अच्छे से रख के, तो हमें खाने में भी मज़ा आता है, ठीक है। चलें अब हम नीचे आते हैं। सम प्लांट्स गिव अस सीरियल्स, सीरियल्स कहते हैं अनाज को। सीरियल्स गिव अस एनर्जी टू प्ले एंड वर्क। अब सीरियल्स में बहुत ताकत होती है, उसमें वो हमें बहुत एनर्जी देते हैं कि हम खेल सकें और काम भी कर सकें। देखिए सच्ची बात है, जब हमारी बॉडी हेल्दी होगी, हम अच्छी फूड लेंगे, हमें डाइजेस्ट भी अच्छा होगा फिर, और वो हमारी अपनी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा, तो हम हमारे अंदर काम करने की सलाहियत भी पैदा होगी, हमारे अंदर एनर्जी भी आएगी, और हम खेल भी सकेंगे और काम भी कर सकेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अच्छा खाना खाएं। तो खाना, अच्छा खाना, एक इसमें सीरियल भी बहुत ज़रूरी है। सीरियल अनाज को कहते हैं, यानी कि अभी मैं यहाँ रीड करूँगी तो आपको समझ आएगा। वीट, वीट कहते हैं गंदम को, इसमें फाइबर भी होता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसका इस्तेमाल घर में करना चाहिए, ठीक है ना। राइस चावल, कॉर्न भुट्टा, बार्ले, ये देखिए बार्ले जो होते हैं जौ को कहते हैं। तो ये जो होता है ना, जौ में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, कहते हैं ये बहुत ज़्यादा, इसके सीरियल्स को यूज़ करना चाहिए नाश्ते में, इसके सीरियल्स खाने चाहिए। इसमें गंदम के भी सीरियल होते हैं, बनते हैं, और जौ के भी बनते हैं। तो ये दोनों चीज़ें नाश्ते में लोग यूज़ करते हैं, बट जौ को कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा ताकत देता है इंसान को, ठीक है ना। तो ये आप अपने रोज़मर्रा के खाने में यूज़ करें, ठीक है। चलें अब नीचे देखें। सम प्लांट गिव अस पल्सेस, दे हेल्प अस टू ग्रो। पल्सेस कहते हैं दालों को। अब ये डिफरेंट तरीके की दाल होती है जो कि डेली हम अपने खानों में यूज़ करते हैं। इन सब की अलग अलग खासियत होती है, ये सब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं हमारी हेल्थ के लिए, और हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी। देखें, ब्लैक आई बीन्स, यानी उर्दू में इसे लोबिया भी कहा जाता है। चिक पीस चना, ये सब, जिसको छोले भी कहा जाता है, ये सब यूज़ करते हैं। रेड लेंटिल, मसूर की दाल, ये लाल रंग की दाल होती है, इसको लोग लाल दाल कहते हैं, ये मसूर की। अच्छा, मसूर की एक छिलकों वाली भी होती है दाल, ठीक है ना, पर इसमें जो है ये मसूर की ये वाली दाल बनी हुई है, रेड वाली। ग्रीन ग्रैम, मूंग की दाल, ये देखिए ये भी दो तरीके की होती है। एक तो ये ऐसे छोटे छोटे ब्लैक होते हैं मूंग की दाल, और एक के बीच में से टूटे हुए होते हैं, यानी कि दो हिस्सों में होते हैं, और इसका एक ब्लैक ब्लैक हट गया होता है जिसको मूंग की दाल कहा जाता है। वो भी मूंग की दाल होती है और ये भी होती है। तो ये सब बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी देती हैं, इनको हमें यूज़ करना चाहिए, अपने रोज़ के खानों में इनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आएँ। सम प्लांट गिव अस शुगर, शुगर मेक्स आवर फूड स्वीट। कुछ प्लांट्स हैं जिनसे हमें शुगर मिलती है, चीनी यानी मिलती है, और उससे हमारा खाना मीठा होता है। शुगर केन यानी गन्ना, देखा आपने, ये शुगर केन गन्ने को कहते हैं। गन्ने में बहुत ज़्यादा स्वीट होता है गन्ना, उसमें बहुत शुगर होती है। शुगर बीट, ये देखिए। अच्छा, अब ये देखिए कि ये बहुत ज़्यादा
अच्छा होता है। इसको ऐसे भी खाया जाता है, इसकी बड़ी बड़ी डंडियाँ होती हैं, उसको काट काट के रखा जाता है और उसको यूज़ किया जाता है। और इसको बड़ी बड़ी मिल्स में इससे चीनी भी निकाली जाती है। यानी जो शुगर मिल्स होती हैं वहाँ पे बहुत अच्छी मशीनरीज होती हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जिनमें गन्ने से शुगर निकाली जाती है, जो कि हम आपने देखा है ना कि चीनी जो हम चाय में इस्तेमाल करते हैं या मीठा बनाने में इस्तेमाल करते हैं, उसकी बात मैं कर रही हूँ। चलिए अब नेक्स्ट आइए। सम प्लांट गिव्स अस ऑयल, वी कुक आवर फूड इन ऑयल। कुछ प्लांट्स होते हैं जो हमें तेल देते हैं। अब तेल कहाँ से आता है, कैसे निकलता है, ये मैं आपको बताऊँ। ग्राउंड नट्स, ये देखिए, मस्टर्ड सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, ये बीज होते हैं, ठीक है, इनसे ऑयल निकाला जाता है। अब इसका भी वही है कि बड़ी बड़ी मिल्स होती हैं, ऑयल मिल्स होती हैं, जहाँ मशीनरी होती है, वो उन मशीनों से इनमें से इनको उस मशीनों में डाल के इससे ऑयल निकालते हैं, उसको रिफ़ाइन करते हैं, साफ़ करते हैं और बॉटल्स में और टिन्स में पैक करके दुकानों पे सप्लाई करते हैं, जो हम वहाँ से ख़रीदते हैं और हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। खाना पकाने के लिए ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। चलिए अब नीचे आएँ। अब हम पढ़ेंगे मसालों के बारे में, स्पाइसेस के बारे में। सम प्लांट्स गिव अस स्पाइसेस, दे मेक आवर फूड टेस्टी। अब ये जो मसाले हैं ना, ये हमारे खाने को मज़ेदार बनाते हैं। इनके बगैर खाने फीके होते हैं, अच्छे नहीं होते। हम अपने खाने जब पकाते हैं या कच्चे भी खाते हैं, सब्जियां या फ्रूट्स, तो उसमें भी इन मसालों का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको कुछ मसाले पहले रीड करके बताती हूँ। क्लोव यानी लौंग, कार्डेमन इलायची, टर्मरिक हल्दी, क्यूमिन सीड्स ज़ीरा, कोरिएंडर सीड धनिया। ये देखिए, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सब आपकी खाने में यूज़ होती हैं। अब जब मैंने आपको नाम बताए तो आपको पता चल रहा होगा कि इन सब के जो है आपके खाने में आपकी अम्मी यूज़ करती होंगी और आप लोग खाते हैं। इनको पीस के इनका वो बनता है, जैसे इसका हल्दी है, इसको पीस के इसका पाउडर बनता है। ज़ीरे को भी पीस सकते हैं, धनिए को भी, इसको यूज़ ऐसे भी किया जा सकता है और इसको पीस के भी यूज़ करते हैं। जब हम खाने में ये डालते हैं तो बहुत मज़ेदार खाना हो जाता है, यानी कि टेस्टी फूड हो जाता है। चलें अब नेक्स्ट देखें। सम प्लांट गिव अस टी एंड कॉफ़ी, वी मेक रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स विद देम। कुछ प्लांट्स होते हैं जो हमें चाय की पत्ती यानी चाय देते हैं, हम उससे चाय बनाते हैं, और कुछ कॉफ़ी। ये देखिए टी लीव्स, ये चाय के लीव्स होते हैं, इनको पीस के चाय की पत्ती बनती है और उससे ये चाय बनाई जाती है, जो कि हमें फ्रेश रखने के लिए हम ड्रिंक करते हैं। कॉफ़ी सीड्स होते हैं ये, फिर उसको पीस के मशीन्स में बनाया जाता है पाउडर और उससे कॉफ़ी रेडी की जाती है। और ये हम जब पीते हैं ना टी एंड कॉफ़ी, तो हम बहुत फ्रेश फील करते हैं, ठीक है। चलिए, ईटिंग फूड फ्रॉम प्लांट मेक अस हेल्दी, वी मस्ट ग्रो मोर प्लांट। प्लांट्स में जो भी फूड निकलता है वो खाना हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है और हमें वो ग्रो करने में और हमारी एनर्जी को गेन करने में बहुत हेल्प करता है। इसके लिए हमें चाहिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करें। आप अपने घर में भी प्लांट्स लगाएं ताकि उसमें से जब ये चीज़ें निकलें तो आप इनको यूज़ करें, ठीक है। चलें, अब ये एक्सरसाइज है, ये हम देखते हैं। आप प्लीज़ राइट द डेट हेयर, यहाँ पे डेट लिखिए। जिस दिन आप ये काम कर रहे हैं यहाँ पे डेट ज़रूर लिखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, we eat the dash of rice plant. We eat the cereals of rice plants. cereals, cereals. Number 2, rice give us dash to play and work. Rice give us energy to play and work. energy, energy. We eat cucumber as a dash. We eat cucumber as a salad. salad, salad. We use turmeric as a dash. We use turmeric as a spices. spices, spices. We get dash from sunflower seeds. We get oil from sunflower seeds. oil, oil. Look at next page.
ओके, इस पेज पे ये पॉइंट्स हैं कुछ जो मैं दोबारा से रीड करती हूँ। ये सब मैंने आपको इस चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिया है, बट मैं अगेन इसको रीड कर देती हूँ। वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस एंड स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स। नंबर 2, वी ऑल्सो गेट शुगर, टी एंड कॉफी फ्रॉम प्लांट्स। नंबर 3, सम प्लांट्स गिव अस ऑयल। ओके, चलें अब हम नीचे आते हैं और अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज ए। अब आप जब यहाँ स्टार्ट करें तो राइट द डेट हियर, यहाँ पे डेट ज़रूर डाल दीजिएगा जिस दिन भी आप ये काम करेंगे। ओके, नंबर 1, नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। अब मैं नीचे रीड करती हूँ। नंबर 1, फूड मेक अस डैश and the options are tired and healthy, and the correct answer is healthy, HEALTHY, healthy। आप सब इसी तरह जो करेक्ट आंसर है उसमें स्टार बनाइए और उसको ब्लैंक में उतारिए। बट जिन बच्चों को स्टार बनाने में प्रॉब्लम होती है वो करेक्ट आंसर के ऊपर छोटा सा टिक लगा सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। नंबर 2, वेजिटेबल्स आर टेस्टी when we dash them. Vegetables are tasty when we cook them. Options are squeeze and cook, and the correct answer is cook. Number 3, dash give us energy to work and play, and the options are spices and cereals, and the correct answer is cereals. Number 4, some plants give us dash, and the options are meat and pulses, and the correct answer is pulses, PULSES, pulses. Number 5, we get oil from dash, pulses, groundnuts, and the correct answer is groundnuts, GROUND, ground, NUTS, nuts, groundnuts. Number 6, spices make the food dash, tasty and tasteless, and the correct answer is tasty, TASTY, tasty. नंबर बी। अब हम एक्सरसाइज नंबर बी देखते हैं। अभी हमने एक्सरसाइज नंबर ए की है। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर बी। फिल इन दी ब्लैंक, फिल इन दी मिसिंग लेटर्स। अब आप ये देखें, लाइन से यहाँ नाम बने हुए हैं, सीरियल्स, a cereal, a fruit, a vegetable, a spice, refreshing drink, salad। और आगे अब जैसे ये सीरियल है, आगे एक सीरियल का नाम ब्लैंक्स में लिखा हुआ है। आपको जो ब्लैंक है उन्हें फिल करना है और आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे उस सीरियल की पिक्चर भी ड्रॉ कर दी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, जैसे नंबर 1 ये सीरियल है, C-R-, ये क्या बना है, कॉर्न। तो यहाँ आएगा ONN, CORN, कॉर्न। अब नंबर 2 देखिए, अ फ्रूट, C-C-NU-, और यहाँ बना है कोकोनट। तो इसका आंसर फिलिंग करें। अब हम इसको ब्लैंक्स को फिल करते हैं, COCONUT, नट, कोकोनट। नंबर 3 देखिए, अ वेजिटेबल, CABBE, कैबेज। ये देखिए कैबेज बनी हुई है। अच्छा, ये है स्पाइस। अच्छा, अब ये सी भी अल्फाबेटिकल उसमें कहेंगे फॉर्म में और साउंड इसका क होगा। तो मैं आपको साउंड में नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि जब हम रीड करते हैं तो हम उसको उसी तरह से रीड करते हैं, तो मैं इसलिए आपको इस तरह बता रही हूँ। C-O-E, क्लोव, CLOVE, क्लोव। रिफ्रेशिंग ड्रिंक, -O-FEE, कॉफ़ी, COFFE, कॉफ़ी। सैलड, C-C-M-R, CUCUMBER, क्यूकम्बर। मैंने आपको इस फॉर्म में इसलिए पढ़ाया है कि आपको याद करने में आसानी हो, क्योंकि अगर मैं आपसे स्पेलिंग पूछती हूँ कि कॉफ़ी की स्पेलिंग बताएं तो आप मुझे ऐसे बताएंगे, COFFE, ठीक है।
साउंड से भी बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो बच्चे साउंड से पिक करते हैं वो साउंड भी समझ सकते हैं, वैसे भी लर्न कर सकते हैं। आपको इनकी स्पेलिंग्स लर्न करनी है ताकि अगर ये काम डैशेस में आए तो आपको लिखना आए। जब आपको किसी चीज़ की स्पेलिंग याद होगी जब ही तो आप उसको ब्लैंक्स को फिल करेंगे ना। इसलिए ये जितने 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हैं इनको आपको लर्न करना है विद स्पेलिंग्स। ओके, चलें, नाउ टर्न द पेज। अच्छा डियर पेरेंट्स, मुझे एक बात आप लोगों से कहनी है। अभी मैंने कुछ चेकिंग की थी बुक्स की तो मैंने ये बात नोटिस की, दैट्स वाई मैंने कहा कि मैं आपसे इसको शेयर करूं। बुक में ये क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, ये आपको बुक में नहीं करने हैं, ठीक है। कोई भी साइंस की बुक में क्वेश्चन आंसर नहीं करेगा। क्वेश्चन आंसर सिर्फ कॉपी में कराए जाते हैं और वो जो कराने होते हैं वो हम उसकी वीडियो आपको अलग से सेंड करते हैं। तो बराए मेहरबानी आप सिर्फ वो वाले क्वेश्चन आंसर कॉपी में करवाइए। अब इसमें 7 क्वेश्चन आंसर हैं, लेकिन हम पूरे 7 तो नहीं करवाएंगे ना, हम इसमें से 4 करवाएंगे। तो जो 4 हमें करवाने होंगे वो हम आपको एक वीडियो में बता देते हैं कि ये कराने हैं। तो प्लीज़ कॉपी में उसको कीजिएगा। और इसके अलावा कॉपी में सिर्फ क्वेश्चन आंसर के बाद एक एक्सरसाइज कराई जाती है, एक्सरसाइज ए। मैंने कुछ कॉपीज़ में देखा उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स के साथ साथ ट्रू एंड फॉल्स भी किए हुए थे, कोई दूसरी एक्सरसाइज। प्लीज़ काम को मत बढ़ाएं, हम जितना काम आपको बता रहे हैं कॉपी में आप उतना ही करवाएं, ठीक है। और बुक्स में कोई क्वेश्चन आंसर नहीं कराएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चले अब मैं नीचे वाला टास्क आपको करवाती हूँ। ये भी देखिए बिल्कुल वैसे ही पजल की तरह है। यूज़ द पिक्चर क्लू टू सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल। ये पजल है, आपको इसी तरह करना है जिस तरह हमने वो भी किया था। इसमें पिक्चर्स बनी हैं और डैशेस दिए हुए हैं, मैंने ये ऑलरेडी फिल कर लिए हैं आपके लिए। तो आपको मैं रीड करा देती हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या बना है, क्यूकम्बर। तो ये देखिए मैं आपको स्पेलिंग डायरेक्ट पूरी बता रही हूँ, आप इसको फिल कर लीजिएगा। CUCUMBER, क्यूकम्बर। ये है शुगर केन, SUGAR, शुगर, CANE, केन, शुगर केन। वीट, WHEAT, वीट। अब ये देखिए कॉफ़ी, COFFE, कॉफ़ी। ग्रेप्स, ये ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स। राइस, RICE, राइस, ठीक है। अब ये काम हो गया यूनिट 3 की एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइजेज जितनी भी बुक में थी मैंने आपको करवा दी हैं। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी और जो भी एक एक्सरसाइज बुक कॉपी में करानी होती है वो मैं आपको बता दूंगी, जैसे मैंने लास्ट वाले यूनिट का भी बताया था। तो प्लीज़ सिर्फ वही काम करवाइएगा बिल्कुल नीटली, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि पिछला जो मैंने लास्ट वर्क आपको कराया था वो सबने कंप्लीट कर लिया होगा। इसी तरह से आप ये वाला काम भी करिएगा। और एक बहुत बड़ी वही इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको हर दफ़ा बताती हूँ कि अब आपने क्या करना है कि यूनिट 2 जब आपने कंप्लीट कर लेना है तो यूनिट 3 का टाइटल पेज आप बना लीजिएगा साइंस में, ताकि जब मैं अपने क्वेश्चन आंसर करवाऊँ उसकी वीडियो सेंड करूँ तो सबका टाइटल पेज रेडी होना चाहिए, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अप टिल देन, अल्लाह हाफिज़।